पिछली गाथा में हमने देखा था कि रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गर्भित होते हैं, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में बात की जा रही है कि वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है और सम्यक ज्ञान कैसे होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले गाथा का उच्चारण। जीवादि सद्दहडम सम्मत्तम रूव मप्पड़ो तम तु दुरभिनिवेश विमुक्कम णाणम सम्मम खुहोदि सदी जम्मी। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम रूवमप्पड़ो तम तु दुरभिनिवेश विमुक्कम णाणम सम्मम खुहोदि सदी जम्मी। क्या मतलब है? जीव आदि, तो जीव आदि क्या थे? पहले अपन देख चुके हैं। जीव आदि 7 तत्व। तो जीव आदि 7 तत्व, इनका सद्दहणम यानी श्रद्धान करना। सद्दहणम श्रद्धान करना। सम्मत्तम सम्यक तो है, यानी सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन कहलाता है। क्या मतलब? जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम, ऐसे परिभाषा भी याद कर सकते हैं आप चाहे प्राकृत में। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम। तो रूवम अपड़ो, रूवम अपड़ो, रूवम यानी स्वरूप, अपड़ो यानी आत्मा का, तम यानी वह है ना। अब जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और वह क्या है? वह है तम यानी वह है, रूपम अपड़ो आत्मा का स्वरूप है। तो यानी और कर ले यहाँ पर, और वह है आत्मा का स्वरूप है। 2 बातें। जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है और वह आत्मा का स्वरूप है। कैसे है? दुरभिनिवेश विमुक्कम। दुरभिनिवेश यानी होता विपरीतता से रहित। दुरभिनिवेश मतलब विपरीतता, विपरीतता, विमुक्कम से रहित, यानी विपरीतता से रहित। दुरभिनिवेश यानी विपरीतता से रहित। अब इसको और थोड़ा सा देखें अगर, तो दुरभिनिवेश, अभिनिवेश यानी होता अभिप्राय। तो विपरीतता, इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि विपरीत अभिप्राय से रहित, मतलब विपरीतता से रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित। णाणम ज्ञान, सम्मम यानी सम्यक, खु यानी निश्चय ही, निश्चय ही, होदी हो जाता है, हो जाता है, सदी यानी होने पर, सदी होने पर, जम्मी यानी जिसके, तो जिसके होने पर, जम्मी सदी जिसके होने पर, णाणम सम्मम होदी ज्ञान सम्यक हो जाता है। कैसे? दुरभिनिवेश विमुक्कम विपरीत अभिप्राय से रहित ज्ञान सम्यक हो जाता है। यानी सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान कैसा होता है? मिथ्या नहीं। तो सम्यक दर्शन से पहले ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही दुरभिनिवेश विमुक्कम विपरीत अभिप्राय से रहित, णाणम ऐसा ज्ञान, सम्मम खुहोदी सम्यक हो जाता है निश्चय ही। यानी जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान क्या हो गया? जीवादि सद्दहणम, जीवादि तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। रूपम अपड़ो तमतु, और वह आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है। और क्या हो जाता है?
जम्मी सदी जिसके होने पर णाणम दुरभिड़ वेश विमुक्तम ज्ञान विपरीतता से रहित होकर सम्मम होदी सम्यक हो जाता है। दो बातें देखी अपन ने, एक तो सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन क्या है? जीवादि सब तत्वों का श्रद्धान करना। इससे क्या होता है? जम्मी सदी जिसके होने पर, किसके होने पर? सम्यक दर्शन के होने पर। तो जम्मी सदी णाणम ज्ञान दुरभिड़ वेश विमुक्तम विपरीतता से रहित होकर सम्मम होदी सम्यक हो जाता है, यानी सम्यक ज्ञान हो जाता है। मतलब क्या हुआ? जब मिथ्या दर्शन था, मिथ्यात्व था, तो उसका ज्ञान भी मिथ्या था, लेकिन सम्यक दर्शन होते ही सही उसका जो विपरीत अभिप्राय है वह अभिप्राय खत्म हो जाता है और वहां पर उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? जम्मी सदी जिसके होने पर, तो किसके होने पर? सम्यक दर्शन के होने पर, यानी सम्यक दर्शन के होने पर विपरीत अभिप्राय से रहित ज्ञान सम्यक हो जाता है। दो बातें, पहली बात जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और दूसरी बात जो उसके होने पर जो ज्ञान है वह विपरीत अभिप्राय से रहित होकर के सम्यक हो जाता है। इसमें अपन को ये समझना है, सातों तत्वों को अपन जानते हैं, उन पर सही श्रद्धान है। जो तत्व जैसा है, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिनमाही विपर्यय, तो ये मिथ्यात्व का काम है। जीवादि तत्व है उनकी, और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, यहां भी यही बात है कि जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और उसका जो मूल फायदा है, यानी उसका फल कह लें, जिसको परिणाम कह लें, क्या होता है? जो ज्ञान है, सम्यक दर्शन के पहले तक ज्ञान विपरीत अभिप्राय सहित होता है, और उसके होने पर ही ज्ञान विपरीत अभिप्राय से रहित होकर के सम्यक पने को प्राप्त हो जाता है। सम्यक, अब देखें कि सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान। तुरंत यहां सम्यक दर्शन हुआ, यहां ज्ञान सम्यक हो गया। इसमें क्या होता है? सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ में होते हैं, फिर भिन्न आराधो, फिर भी ये अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है, क्योंकि इसका काम क्या है? श्रद्धा, और इसका काम क्या है? यहाँ पर ज्ञान, तो दोनों अलग अलग हैं। फिर ये कारण है, सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य। कैसे? जैसे दीपक है, अब दीपक का जलना, दीपक जला और प्रकाश होना। अब बताओ, दीपक जिस समय जलता है उसी समय प्रकाश होता है, लेकिन दोनों चीजें एक है क्या? एक नहीं है। दीपक का जलना अलग है और प्रकाश का होना अलग है। दीपक का जलना कारण है और प्रकाश का होना कार्य है। इसी प्रकार से यहाँ पे सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं और सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक हो जाता है। इस बात को हमने इस गाथा